गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पिछली कुछ वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको ऑलरेडी करा दिया है, और आज की वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि व्हाट कैन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी कैन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन दी डेसिमल एक्सपेंसर ऑफ 1/17। ठीक है, तो 1/17 एक ऐसा नंबर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1/17 है हमारा, तो जो 1/17 है वो एक हमारा है फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है? एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू, यानी P/Q वाली वैल्यू है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो P/Q वाली वैल्यूज़ होती हैं, एक तरीके से उन्हें हम रेशियल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखेंगे जब हमें 1/17 दिया है और इसके साथ में लिखा है कि रिपीटिंग ब्लॉक, यानी ये एक ऐसा नंबर है जो कि बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, अगर मैं 17 की डिवाइड शुरू करूँगा, यानी अगर मैं 1 को डिवाइड दूंगा 17 से, तो क्या होगा, हमें कुछ ऐसे डिजिट मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट होंगे। यानी कि इसका जो डिविजिबल है, या जब मैं इसकी भाग करूँगा तो कभी भी एक फ़िक्स आंसर यहाँ पर निकल कर नहीं आएगा कि ये जो डिवाइड है वो एक जगह पर आकर रुक जाए, कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ देखनी है कि जब मैं 1 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो कौन कौन सी संख्याएं हमारे निकल कर आती हैं और कितनी संख्याओं बाद संख्याएं फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं एक ईजी सी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि उस ईजी ट्रिक का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि कितने संख्याओं बाद फिर से वही नंबर आने शुरू हो जाते हैं जो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं Q-1। ठीक है, Q-1। अब Q हमारा क्या है? Q है हमारा 17 और P है हमारा 1। ठीक है, तो Q की जगह पे हम रख देंगे 17। क्यों? क्योंकि Q बराबर हमारा क्या है? Q बराबर हमारा 17 है और हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो Q की जगह हमने 17 लिख दिया, माइनस कर देंगे 1, तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 16। यानी कि टोटल 16 डिजिट बाद, यानी टोटल 16 नंबरों बाद फिर से हमारी वही संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी जहाँ से हमने डिवाइड करने की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी अगर समझेंगे, डिवाइड करके देखेंगे जो हम यहाँ पे सोच रहे थे क्या वो सही है। तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड 1 की 17 से। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आपको पता है कि 17 में 1 आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे? एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी भी हमारा 10 नहीं आता 17 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ा देंगे और एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, और अब आपको पता है कि 17 5 जब आपका क्या होता है? 85। ठीक है, अब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 5 and 1 15। ठीक है, 15 17 छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर से यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे? एक 0 एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा? अब हमारा आएगा 17 8 जो हमारा होता है 136। ठीक है, अब जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 में से 3 गया 1 एंड 14 हमारा छोटा हो गया 17 से, तो हम क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे 0 बढ़ाते रहेंगे और इस डिवीज़न को आगे सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हमें फिर से वही वैल्यू ना मिल जाए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो हमारा 140 आ गया है। फिर हम क्या करेंगे? फिर 8 बार में हमारा क्या आ जाएगा? फिर दोबारा से हमारा 136 आ जाएगा। फिर इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर 4 हमारा छोड़ गया, फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 17 2 जा हमारा कितना होता है? 34। इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 6, और यहाँ 3 में से 3 गया 0। फिर हमारा 6 छोटा हो गया तो फिर से हम एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 17 के टेबल में हमारा 3 बार में क्या आता है? 17 3 जा 51। ठीक है, इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10 में से बन गया आपका 9, 5 में से 5 गया आपका 0। फिर आपका ये 9 जो है छोटा हो गया 17 से, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0। अब ये कितनी बार में जाएगा? अभी जाएगा आपका
5 बार में 17 5 जा 85। ठीक है, अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे फिर से क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5। 5 फिर छोटा हो गया, फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम इसे आगे करते रहेंगे। ठीक है, फिर 17 2 जा आ जाएगा आपका, 17 2 जा आपका 34। अब फिर इसे माइनस करेंगे तो फिर हमारा आएगा 6 एंड 4 में से 3 गया आपका 1। ठीक है, फिर ये आपका 17 से छोटा हो गया 6, फिर हम ज़ीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 160 कितने में हो जाएगा आपका, 116 जाएगा आपका 17 9 जो आपका होता है, 17 9 जो आपका 153। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको सही से दिखाई देता रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे तो 153 को हम करेंगे माइनस, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 10 में से आपका 3 गया 7, बाकी पीछे दोनों जीरो हो जाएंगे। 7 फिर छोटा होगा, फिर हम यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा देंगे एक, 70 आ गया। 70 आ गया तो ये 17 के टेबल में आपका जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो 4 बार में आपका क्या आता है, 4 बार में आपका आता है 74 जो 68। फिर इसे माइनस करेंगे, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आ जाएगा 10 में से 8 गया आपका 2 और 6 में से गया आपका 0, फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 20 है तो अब हमारा 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 बार में आपका क्या आएगा, 1 बार में आपका जाएगा 17, फिर इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 3, फिर हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर भी आपका ये 1 बार में ही जाएगा, 17 बन जा 17, फिर हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करके आपको कितना आएगा, माइनस करके आपका आएगा 3, 2 में से 1 गया 1 एंड 0, 130। ठीक है, अब हमारा जाएगा ये फिर 7 बार में, तो 7 बार में आपका क्या आएगा, 7 बार में आपका आएगा 117 7 जा 119। ठीक है, अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करके आपका कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया आपका, फिर से आपका 1 आ जाएगा। फिर ये आपका 17 से जो है 17 से आपका छोटा हो गया है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। अब 110 आ गया है, तो अब हम करेंगे कितनी बार में, अब हम करेंगे 17 6 जा। ठीक है, 17 6 जा आपका कितना होता है, 17 6 जा आपका होता है 102। ठीक है, फिर इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10 में से 2 गया आपका 8 बचा, बाकी हो गए आपके 0। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। ज़ीरो बढ़ाने के बाद 17 के 10 में 80 तो आता नहीं है, इससे छोटा क्या आएगा, आता है आपका, इससे छोटा आता है आपका 68। तो 68 आपका आएगा कितनी बार में, वो आएगा आपका 4 बार में, 17 4 जा आपका 68। ठीक है, फिर इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 2 एंड 7 में से 6 के आपका बचेगा 1। फिर यहाँ पे हम एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर आपका आएगा 17 7 जा 17 7 जा कितना होता है आपका 119। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 10 में से 9 गया 1 एंड बाकी 0। ठीक है, फिर हम आगे ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर हमें 10 भी 17 से क्या होता है, छोटा होता है, फिर एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी थी इसको सॉल्व करने की, कहाँ से करी थी, हमने 100 से शुरुआत करी थी इसकी करने की। जब हमने 100 से शुरुआत करी थी और फिर से हम लौट के कहाँ पे आ गए, हम फिर से लौट कर यहाँ पे 100 पे आ गए। तो इसका मतलब यह है कि अब फिर से यही वाली जो वैल्यूज़ हैं, फिर से यही वाली सेम वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी। फिर ये 7 पे आके रुक जाएगा, फिर दोबारा से यही 0 5 8 8 2 3 5, यही मतलब ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी इसी तरीके से। ठीक है, और फाइनल जब हमें एक चीज़ और देखनी थी कि कितने डिजिट बाद जो है आपका ये जो रिपीटिंग मेथड है वो ख़त्म होगा, तो एक बार डिजिट चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16।
ये टोटल कितने डिजिट हो गए आपके? टोटल 16 डिजिट हो गए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो शॉर्ट मेथड है इसके ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं कि कितने डिजिट बाद आपकी जो वैल्यू है वो दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो हम उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।